हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में आप लोग को रेलवे NTPC ग्रुप डी LP टेक्नीशियन एवं RPF SI कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की NTPC की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सारे प्रश्न साइंस के हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है तब जहाज क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जहाज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वो किसकी कमी के कारण दोस्तों, तो वो वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में क्या होता है, कमी के कारण वो जो पेन से स्याही निकलने लगती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ऊंचाई की स्थानों पर पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है तो क्यों उबलता है, तो वह वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दो बार पढ़ते हैं कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है क्योंकि दाब वहाँ पर जब प्रेशर अधिक हो जाए तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर वायु दाब ये घट जाता है। वायुमंडलीय जो दाब है वो घट जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा है वो वायु से ऊपर जाकर क्या हो जाता है, वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। तो वो वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक की लंबाई गर्मियों के टाइम में बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर ये 35 है और इससे पहले 1 से लेकर 34 सेट नंबर तक मैं करा दिया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर 1 से लेकर 34 सेट नंबर तक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि तेल द्वीप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो ये केशिकत्व के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण जो बत्ती होते हैं, बत्ती में जो तेल डाला जाता है तो उसमें वो बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है, तो वह केशिकत्व के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ये किसके कारण होता है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये VVI प्रश्न है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ये किसके कारण, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है तो ये वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है।
अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं। ठीक है, तो ये जानते हैं दोस्तों, ये भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से अधिक हाथ जल जाता है और उबलते जल से नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो वो किसके कारण, तो ये अपवर्तन के कारण। अगर मान लेते हैं कि अगर बर्तन है, ये बर्तन के अंदर अगर हम छड़ी डाले हैं तो वो लगता है कि थोड़ा सा बेंड कर गया, यानी मुड़ गई है वो छड़ी। तो वो किसके कारण, तो ये अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला प्रतीत होने के कारण क्या है। आकाश जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण, तो वो प्रकीर्णन के कारण। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो ये धूलकण के कारण। धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बनता है कौन, तो ये धूलकण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र नीला प्रतीत होने के कारण क्या है। समुद्र जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो वो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। दो कारण से दोस्तों, कि आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते, जब मान लेते हैं कि जब शाम होता है तो सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। तो वो किसके कारण, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य अस्त होता है उस टाइम लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ये ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि के परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है, तो ये दोस्तों किसके कारण, तो ये आपके पारे के जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का जो घनत्व है वो स्टील के अपेक्षा अधिक होता है, तो इसलिए स्टील की जो गोली है पारे में इसलिए तैरती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे प्रवर्तक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि क्षेत्रफल जहाँ अधिक होगा, ऐसे लेटा हुआ है व्यक्ति, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब यहाँ पर कम पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब वहाँ पर ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग सही मायने में तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ के, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है दोस्तों, वो क्यों नाचती है दोस्तों, तो ये पानी का जो वेग है अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग जो अधिक होने पर दाब क्या होता है, वो घट जाता है, इसलिए चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि उनके पास जो क्या होता है, तो वो चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या करते हैं, तो ये चमगादड़ वो प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। बांध के नीचे की दीवारें क्यों मोटी बनाई जाती हैं, तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का जो दाब है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसलिए जो बांध के नीचे की जो दीवार है वो मोटी बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ना तो शेयर करते हैं
ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है आप लोग के लिए। सोचता हूँ आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस बुक से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सर करा दीजिए। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे सब कोशिश कर रहा हूँ कि कराएं। टाइम का थोड़ा सा अभाव हो जा रहा है इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम कोई भी एग्जाम चल रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा सेट प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोग को, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद।